तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लिटरेरी थ्योरी जो आपके इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बन चुका है, उसको आखिर पढ़ना कैसे है। आपके पास इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ने के बहुत ज्यादा नोट्स हो सकते हैं, आपके पास सोर्स हो सकता है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि इस थ्योरी को समझना कैसे है, किसी भी एक सिंगल थ्योरी की मेन एसेंस को हम लोग कैसे समझें, इतने वास्ट सेक्शन के हम लोग नोट्स कैसे बनाएं, इनके इंपॉर्टेंट टर्म्स को किस तरीके से हम लोग को याद रखना है, एंड लास्टली एंड सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करना है कि आपके लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चंस को आखिर आपको टैकल कैसे करना है। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, अब आपके लिटरेरी थ्योरी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बच्चों के सर के ऊपर से जा रहे हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो एंड आपने स्टार्ट किया है लिटरेरी थ्योरी को पढ़ना, तो एक्सपर्ट बनने तक की आपकी जो जर्नी है वो कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी थ्योरी। आपके कोर्स के अंदर इन टोटल 14 थ्योरीज हैं। दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज डायरेक्टली फ्रॉम माय कोर्स जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जहां पे बच्चे इसको ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से लिटरेरी थ्योरी को पढ़ रहे हैं, तो ये पूरी लिस्ट बेटा आपके पास होनी ही चाहिए। देयर आर 14 मेजर थ्योरीज जो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको पढ़नी ही है एंड जिससे बेसिकली आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, साइको एनालिसिस थ्योरी, आर्केटाइपल थ्योरी, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, क्वेयर थ्योरी, इको क्रिटिसिज्म एंड लास्टली पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। इसमें से सपोज मैं एक पर्टिकुलर थ्योरी को उठा लेती हूं। अगर आप स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ रहे हैं तो वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आप अगर एक रेसिपी बना रहे हो तो उसकी सामग्री क्या क्या आपको लगेगी। अगर आप स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि इस थ्योरी का जन्म कहां से हुआ, ओरिजिन कहां से हुआ। दूसरी चीज आपको पता करनी है कि इस थ्योरी का थॉट क्या है, मतलब कि ये क्या क्या बताने की कोशिश करता है कि आपके बाइनरी ऑपोजिशंस होते हैं, आप किसी भी चीज को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हो। देयर आर ऑलवेज यूनिवर्सल patterns and structures in this world and in this language. There are a signifier and a signified. ये सारे जो थॉट्स हैं जो मैंने आपको स्ट्रक्चरलिज्म के बताए वो हर अपनी अपनी थ्योरी में होते हैं। चाहे न्यू क्रिटिसिज्म को आप उठा लीजिए, फॉर्मलिज्म को उठा लीजिए, जहां पे आपको बताया जाता है कि और लिटरेरी डिवाइसेस आर द ओनली हीरो। फिर आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आपकी स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी का विरोध करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और चैलेंज करते हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू को। आप फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को उठा लीजिए, देन आप पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म को उठा लीजिए। उन सारी थ्योरीज को आपको सबसे पहले क्या करना है कि ओरिजिन, मतलब कि उनकी डेट जाननी है, किस जगह पे उस पर्टिकुलर थ्योरी ने जन्म लिया है, रशिया में, फ्रांस में, अमेरिका में, वहां के राइटर्स कहां से एसोसिएटेड हैं, ये सारी चीजें आपको जानना शुरू कर देना चाहिए। लास्ट में आपको उठाने हैं क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस अगर आप लिटरेरी थ्योरी के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या मुझसे पूछ लिया गया, मैंने तो बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा था लेकिन मेरे क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे। क्योंकि आपके क्वेश्चंस के अंदर आते हैं कुछ कीवर्ड्स जो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करती हूं। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो आप उन कीवर्ड्स को ढूंढना स्टार्ट करिए। जैसे आप न्यू क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे तो आपको फॉर्म प्लस कंटेंट के बारे में बार बार पूछा जाएगा। देन आप अगर फॉर्मलिज्म को पढ़ेंगे तो लिटरेरी डिवाइसेस, मेटाफर एंड मेटोनिमी के बारे में पूछा जाएगा। स्ट्रक्चरलिज्म में आपसे बाइनरी ऑपोजिशंस के बारे में, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी के बारे में पूछा जाएगा। आपकी हर थ्योरी के कुछ ना कुछ बेटा कीवर्ड्स होते ही होते हैं जो आपकी उस थ्योरी में मेजर होते हैं एंड उसी को ही घुमा फिरा के आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो आपका जो एक बेसिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आपने एक थ्योरी को पढ़ा, उसका ओरिजिन लिखा, उसका आपने थॉट लिखा कि वो थ्योरी क्या क्या मानती है। तीसरा, आपने एक लिस्ट बनाई एसोसिएटेड राइटर्स की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको मिस कर देते हैं। आपको हर थ्योरी के अंदर आने वाले सारे एसोसिएटेड राइटर्स की एक लिस्ट पेज में लिखनी है एंड उसको रोज आपको लर्न करना है। देन क्वेश्चंस को आपको किसी भी पर्टिकुलर थ्योरी को खत्म करने के तुरंत बाद ही लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका तरीका जो है वो गलत बैठ जाएगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि नोट्स इसके कैसे बनेंगे, तो
तो नंबर 1 स्टेप जो आपका होगा कि आपको स्टार्ट रीडिंग द थ्योरी एंड जॉट डाउन ओनली द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। आप चाहे मुझसे पढ़े, चाहे आप किसी और से पढ़े, आपके पास किसी की पीडीएफ है, आप ऑनलाइन किसी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, आपको पूरे पूरे पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। किसी के भी कंटेंट को वो लोग लेंगे तो उसको पूरा पूरा चिट्ठे उसके उतारना शुरू कर देंगे, वो आपके काम नहीं आने वाला है। नोट्स आपकी लैंग्वेज में होंगे तभी वो रिवीजन के टाइम पे आपको याद आएंगे या फिर एग्जाम के टाइम पे आप उनको रिट्रीव कर पाएंगे। किसी और के शब्दों को एक इंसान कभी भी याद नहीं रख सकता है। मदद आप ले सकते हैं लेकिन दूसरों के शब्दों पर रिलाय ना करें, नोट्स अपने खुद बनाएं। दूसरी चीज, आपको एक थ्योरी को लिखने के बाद उनसे सारे एसोसिएटेड राइटर्स की लिस्ट बनानी है। किसी राइटर से 4 राइटर्स एसोसिएटेड है, किसी थ्योरी से 10 राइटर्स एसोसिएटेड है, किसी से एक ही एसोसिएटेड है, किसी से 15 एसोसिएटेड है। उसकी एक पेज में लिस्ट बनाओ एंड स्टार्ट क्रैमिंग। इसमें नो इफ एंड बट है कि आपका कोई मैम ट्रिक बता दीजिए, कोई निमोनिक बता दीजिए। आपको सुबह उठना है एंड इनको रटना स्टार्ट कर देना है अभी से ही। देन आपको उन राइटर्स के टर्म्स एंड वर्क्स की एक अलग से लिस्ट बनानी होगी कि जैसे आपने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा, स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर आपने फर्डिनेंड डे सश्योर को पढ़ा, तो आपके पास एक प्रॉपर लिखी हुई लिस्ट होनी चाहिए कि ये है फर्डिनेंड डे सश्योर के सारे कॉइन किए हुए टर्म्स एक पेज पे। दूसरे पेज पे आपको बनाने हैं उनके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपका यूजीसी नेट पूछता है। आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में उलझे रहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस उठा के नहीं देखते हो कि लिटरेरी थ्योरी के सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके टर्म्स एंड आपके वर्क से। आपसे पूछा जाता है कि ये टर्म कौन से राइटर का है, मैच करो। ये जो पर्टिकुलर वर्क है वो कौन से राइटर का है, मैच करो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो आपके ऐसे ही बनते हैं। तो अगर आपने अभी से ही लिस्ट बना के उसको लर्न करना स्टार्ट नहीं किया है एंड आप बेकार की चीजों में उलझे हुए हो, तो लिटरेरी थ्योरी के जो 25 से 26 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो आप नहीं कर पाओगे। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, practice all the related asked questions of the topic immediately after studying। आपने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा, स्ट्रक्चरलिज्म के ही क्वेश्चंस निकाल के लगाओ। आपको उसमें फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं कि अरे एक क्वेश्चन लगाया, दूसरा ब्रिटिश लिटरेचर का आ गया, तीसरा आपका अमेरिकन लिटरेचर का आ गया। उससे आपकी तैयारी कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। आपने अगर एक राइटर को पढ़ा तो उस राइटर के सारे क्वेश्चंस तुरंत उस कंटेंट के बाद अगर लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की या फिर आपको जो कंटेंट आपने पढ़ा वो समझ में आया भी है या नहीं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पूरी लिटरेरी थ्योरी पढ़ लेंगे एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। ये होगी आपकी सबसे बड़ी गलती। आप किसी भी टॉपिक को कंज्यूम करिए, तुरंत उसके क्वेश्चन को लगाइए, अपने आप को जज करिए कि भाई जो पढ़ा है वो मुझे समझ में भी आ रहा है या नहीं। अदरवाइज क्या होगा वो आप सबको पता है कि एग्जाम सेंटर पे जाओगे, कठिन लैंग्वेज देखोगे और फिर ब्लेम करोगे कि अरे यार टीचर ने तो गलत पढ़ा दिया। क्वेश्चंस आपने नहीं लगाए, आपने उसकी लैंग्वेज का ध्यान नहीं रखा, आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए, इसकी वजह से आपका पेपर क्लियर नहीं होता है। तो अभी भी बहुत समय है, अपनी आंखें आप खोलिए एंड मैंने जो आपको ये रोड मैप बना के दिया है उसको फॉलो करना स्टार्ट करिए। आपको अपनी थ्योरी जाननी है, उसके एसोसिएटेड राइटर्स जानने हैं, उस एसोसिएटेड राइटर्स के टर्म्स की लिस्ट बनानी है, आपके जो फेमस वर्क्स है उसकी लिस्ट बनानी है एंड लास्ट में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आपका कोई और इससे बेटर तरीका हो ही नहीं सकता है। अगर आपको इससे बेटर तरीका पता हो तो नीचे कमेंट करके चले जाना, मैं जरूर से आपका नाम लेकर एक वीडियो बना दूंगी। ये एक प्रॉपर एंड एक स्ट्रैटेजिक तरीका है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को डील करने का। आपको पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, ज्ञान बांटने वाले बहुत हैं, आपको पीडीएफ भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन किसी सेक्शन को किस तरीके से आपको डील करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, ये आपको कोई नहीं बताता है एंड यही कारण बनता है बहुत बच्चों के पेपर ना पास करने का। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आपको चाहिए कि मुझे ये सारी मेहनत करनी ना पड़े एंड मुझे एक कोर्स मिल जाए, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मेरा फुल कोर्स ऑन लिटरेरी थ्योरी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जहां पर बच्चों ने इसी तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। 90 प्लस लेक्चर्स आपके इस कोर्स के अंदर है, जिसके अंदर आपको 14 थ्योरीज बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जाएगी। उसके अंदर आने वाले जितने राइटर्स हैं उसकी मैं आपको लिस्ट दूंगी, उनके की टर्म्स की लिस्ट दूंगी, उनके वर्क्स की लिस्ट आपको प्रोवाइडेड है। देन जिस पर्टिकुलर आपके वर्क्स एंड टर्म से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिटेल में समझा के एक एक क्वेश्चन के कीवर्ड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इस कोर्स का पार्ट अगर आप बनते हैं तो आपको इस कोर्स के अलावा किसी किताब को नहीं छूना है, किसी और सोर्स से किसी कंटेंट को कंज्यूम करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को बाय करने में तो आप हमें इस पर्टिकुलर नंबर पे मैसेज कर सकते हैं एंड हम आपको डायरेक्ट लिंक देंगे। अदरवाइज आपके सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। देन आपको बस करना क्या है, हमारे इस कुमार एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको मेरे और भी बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, जैसे कल्चरल स्टडीज का कंप्लीट कोर्स, देन मेरे और भी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज एंड मेरे सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इतने टारगेटेड एंड टू द पॉइंट तरीके से पढ़ने के लिए, जहां पे आपको कंटेंट प्लस क्वेश्चंस प्लस कीवर्ड्स एक ही जगह पे मिल रहे हैं, आपको भटकना नहीं पड़ रहा है, तो आप जरूर से आए और एक बार फ्री लेक्चर्स को कंज्यूम करके खुद से जज करें कि क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा या नहीं। देन आप जरूर से मेरे साथ कनेक्टेड रहिए मेरे यूट्यूब पर एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको फ्री में देती हूँ, जो भी सर्विसेज मेरी टेलीग्राम पे आपको एज पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज फ्री पे टेलीग्राम पे मिल रहे हैं, उनको अवेल करना बिल्कुल ना भूलें। आपको बस करना है मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है एंड उस पे डेली बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन एंड टेस्ट सीरीज एंड पोल्स जो बच्चों को फ्री में मिलते हैं उसको लगाना अभी से स्टार्ट कर देना है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप अपने इंग्लिश लिटरेचर के किसी और सेक्शन का रोड मैप कुछ इसी तरीके से चाहते हो तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। बाय एंड टेक केयर।